वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल 11 बजे बुला लिया। अयाज हादी का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी का खैर मकदम। कहा कि मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। PTI की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम सर फहरिस्त रखा गया। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी की जुडिशल कमीशन के मुतालबात रखे जाएंगे। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। मीटिंग से मुताल्लिक बानी PTI से मुशावरत करेंगे। मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला होगा। बानी PTI सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा कि मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी ने नेकनियती से मुज़ाकराती कमेटी बनाई। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा करें। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आईनी तौर पर सजा दी गई। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के उसके बाद हमारे 26 नवंबर को जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, तो इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सारा आंखों पे, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए 9 मई के मास्टरमाइंड को सज़ा होगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है। इख्तिलाफ सियासतदानों से करें, शोहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। जराये के मुताबिक PTI वकीला को एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। कल केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत से दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान वाना का दौरा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ उनके अज़्म और साबित कदमी को सराहा। कहा कि हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कौम के फ़ख्र की तायद है। शोहदा की कुर्बानियों को भी कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा फ़ख्र हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनाल ख्वारिश के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। जमरूद के रहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत।
गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में ख़ारिज के सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में पाक फ़ौज के 16 जवान शहीद हुए थे। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख़ारिजी जहन्नुम वासिल हुए थे। मदारिस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तिफ़ाक़ राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत यू टर्न लेती है तो फिर इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी क़ुव्वत का पता है। मदारिस बिल पर हमारे भाइयों को टीवी चैनल पर लाकर बिठाया गया। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बिस्मिल्लाह, उधर जाते हैं तो उनकी मर्जी। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि नेतन्याहू ने गाज़ा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी मुसलसल मज़ाहमत कर रहे हैं। JUI फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह शेख नहियान अल मुबारक से मुलाकात। पाक भारत मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की हिदायत पर कुर्रम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की पेशावर से कुर्रम के लिए 2 परवाजें। पाराचनार से 53 अफराद पेशावर मुंतकिल, 14 मरीज शामिल। तीसरी परवाज के लिए टल में फंसे अफराद को पाराचनार मुंतकिल किया। मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों के ज़रिए 100 से ज़ायद अफराद की मुंतकिली होगी। हेलीकॉप्टर के ज़रिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। पेशावर से 1850 किलोग्राम अद्वियात पाराचनार पहुँचाई गईं। अल यमीन गंडापुर ने कहा कि कुर्रम में पायदार अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की पाराचनार के लिए अद्वियात और ज़रूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मज़ीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। पाराचनार की बुजुर्ग मरीज़ा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साला मरीज़ा के बेटे ज़िशान हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज़ से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा कि सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुर्रम के अवाम मुश्किल में हैं। पाराचनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नस्बुल ऐन है। वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस में अवामी मरकज़ नादरा सेंटर डिफेंस कराची के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़िर का इजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध का मलगीर एक्सप्रेसवे का दौरा। जाम साबिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायज़ा लिया। रवा माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म। शाह फैसल इंटरसेक्शन के एयरपोर्ट तक हर किस्म की तजावुज़ात ख़त्म की जाएंगी। मलगीर एक्सप्रेसवे शाह फैसल इंटरसेक्शन से जिना टर्मिनल का सफ़र 15 मिनट हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मलगीर एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात हल किए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले गैर सियासी रवैया अपनाया। कराची में पानी की किल्लत कोई साजिश नहीं थी। शहर को पानी सप्लाई करने वाली मेन सप्लाई लाइन डैमेज हुई। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर किया। उन्होंने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। सिंध हुकूमत कैनाल्स बनाने के मनसूबे की मुखालफत करती रहेगी।
पीटीआई ने हमेशा सिर्फ तख्तियां लगाई और दावे किए। मुआशी बेहतरी का सफ़र और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई। FBI में इस्लाहात समेत दीगर इक़दामात जारी हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। शहदा कौम के हीरोज़ हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। कन्वीनियर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए SDGs बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -6, कल्लात में -5 रिकॉर्ड। नीलम आज़ाद कश्मीर में झीलें और आबशारें जम गईं। ताओबट में पारा -22 डिग्री तक गिर गया। तीसरा वनडे बारिश के बायस खेल रोक दिया गया। जोहानिसबर्ग में बारिश के बायस मैच का टॉस भी ताखिर से हुआ। जनूबी अफ्रीका की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग, 1 विकेट गिर गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक तीसरे मैच पर भी 0 पर आउट। अब्दुल्ला शफीक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीनों वनडे मैचेस में 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान ने 3.1 ओवर्स में 1 विकेट पर 10 रन बनाए। साइम अयूब 6 और बाबर आजम 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गईं। मोहम्मद इरफान खान, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को आराम दिया गया, जबकि तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम को टीम में शामिल किया गया। सुफियान मुकीम का वनडे में डेब्यू। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी T20 टीम को मजबूत बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील देने का फैसला। स्ट्राइक फोर्स में 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स शामिल किए जाएंगे। खिलाड़ियों का इंतखाब साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की क़यादत में होगा। मुल्क भर से मेरिट पर 50 बासलाहियत बैटर्स मुंतखब किए जाएंगे। नौजवान खिलाड़ियों को छक्के चौके मारने की तरबियत दी जाएगी। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 टीम को नया टैलेंट फराहम करना है। 1 साल के अंदर नए टैलेंट को तैयार करके कौमी T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। पाक बहरिया के जहाज़ों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा। PNS रसदगार और PNS अजमत का कुवैत की बंदरगाह अल शुवैख का दौरा। पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ दश्त ने इराक़ी बंदरगाह उम्मे कसर का दौरा किया। पाकिस्तानी सफारती और मेज़बान बहरिया के आला हुकाम ने जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर के हमरा दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मेरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन, बहरी अफवाज के माबैन राबते पर तबादला ख्याल हुआ। कुवैती और इराक़ी जहाज़ों के साथ बहरी मशक़ें भी की। मशक़ों का मकसद बाहमी ताउन को बेहतर बनाने और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फ़रोग़ देना था। दौरा दोस्त ममालिक के साथ मौजूदा सिफारती और बहरी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। ISPR।